गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर है हमारे पास मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल, इनके बारे में हम थोड़ा पहले से जानते हैं कि क्या होते हैं, बट फिर भी हम रिकॉल करते हैं मेटल क्या होते हैं एंड नॉन मेटल क्या होते हैं। तो मेटल्स हमारे पास क्या थे, जो क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते थे, कंडक्ट। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या थे, मेटल। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे वो क्या थे हमारे पास, नॉन मेटल। ठीक है, अब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में ये थे डिस्क्रिप्शन कि वो मेटल क्या है एंड नॉन मेटल क्या है, ये आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे इनकी पूरी डिटेल से कि इनके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो है हमारे पास सबसे पहले कि जो मेटल एंड नॉन मेटल के साथ वो कुछ और भी होता है। मतलब में इसकी दुनिया में कुछ चीजें मेटल है, कुछ चीजें क्या है, नॉन मेटल है, तो कुछ चीजें कुछ और भी हो सकती है इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो जो लिवोइसियर साइंटिस्ट थे, लिवोइसियर साइंटिस्ट ने चीजों को 3 तरह से कैटेगराइज किया। ठीक है, 3 तरह से कैटेगराइज उन्होंने कैसे किया। चीजें क्या होती हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, चीजें क्या है हमारे पास, मेटल है, नॉन मेटल है एंड क्या है, मेटलॉइड्स है। ठीक है, तो जो मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेंगे, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेंगे। अब ये क्या करेंगे, मेटलॉइड्स क्या करेंगे, मेटलॉइड क्या करेंगे, ये कुछ कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मींस के लिए नॉर्मली एट रेस्ट है, नॉर्मली जिस कंडीशन में इनको आप उठा के जैसे यूज करोगे तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट इनके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जिनको मींस इनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मींस इनकी जो भी कंडीशंस है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वो आप जब इनको दे दोगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जैसे इनके एग्जांपल ये कहाँ यूज होते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड वहाँ यूज होते हैं जहाँ के जो सर्किट्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जैसे हमारे कैमरा सॉरी फोन है, लैपटॉप है, तो वहाँ पर जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पर क्या है, मेटलॉइड्स जो सब्सटेंस होते हैं उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाकर अपने सर्किट्स को पूरा करते हैं एंड वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। देन आगे है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल की कुछ डिटेल प्रॉपर्टीज जो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, बट इनको हम फिर से करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका डिफरेंस करवा रही हूँ, प्रॉपर्टी लिखूंगी एंड देन हम उसको मेटल पर स्टडी करेंगे एंड उनको नॉन मेटल पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे देखें तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होते हैं हमारे पास, कौन सी तीन फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो 3 कंडीशंस हैं उनमें मेटल कौन सी स्टेट में होता है, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट एक मेटल ऐसा होता है जो सॉलिड नहीं होता, मींस आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी देखेंगे। रूम टेम्परेचर क्या होता है, जो इस टाइम हमारे रूम पर का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल इसको 25 डिग्री लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है हमारे पास जो मेटल है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, बट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बट ये कौन सी स्टेट में होता है, हमेशा लिक्विड स्टेट में। ये बहुत हैवी मेटल होता है, ग्रे कलर का होता है और ये हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं जनरली, क्या मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बस इसको छोड़कर। ठीक है, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल मींस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो किसी भी स्टेट में को एक्वायर कर सकते हैं। जो नॉन मेटल्स है जैसे वुड है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरली सॉलिड होते हैं बट वो अदर स्टेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल की स्टेट फिक्स है, तो ये क्या है, ये किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं
एनी स्टेट, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। मीन्स वो सारे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे तो इनमें से वो किसी भी स्टेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकेंड, फिजिकल स्टेट क्लियर हो गया यहीं पे। सेकेंड है हमारे पास प्रॉपर्टी अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस कैसे होगा, किसी चीज को आप देखोगे तो आपको कैसे दिखेगी, प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल में आयरन हमारे पास मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, जिंक मेटल है। तो ये सारे के सारे जो मेटल होते हैं, जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं शाइन वाले सरफेस के। मीन्स के इनके जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा चमक होती है उनके ऊपर, लस्टर होती है। साइंटिफिक वर्ड क्या है उसका, लस्टर, ठीक है। तो लस्टर होती है, जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस क्या होती है, शाइनी होती है, ठीक है, शाइन होगी उनकी सरफेस के ऊपर। बट जो ये होते हैं इनकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होगी, डल। जैसे वुड है, क्लोथ है, सीमेंट है, सैंड है, क्लोथ, ये सारी जो चीजें हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी नहीं होती, डल होती है कंपेयर टू मेटल, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास हार्डनेस। प्रॉपर्टी क्या है थर्ड, हार्डनेस। मेटल्स क्या होते हैं, हार्डनेस में इसकी चीज कितनी हार्ड है, कितनी ज्यादा सॉलिड है। तो जो मेटल होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा उनको कि वो सॉलिड है, हार्ड है। बट किसको छोड़कर, जो मेटल्स है हमारे पास, एक सोडियम जिसका सिंबल है Na, एक पोटाशियम जिसका सिंबल है K, ठीक है। ये इनके सिंबल्स है मेटल्स के, आपको ये याद करने हैं। तो ये जो मेटल है ये दो क्या होते हैं, ये दो होते हैं सॉफ्ट। जो हमारे पास सोडियम और पोटाशियम होता है वो सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्लियर। देन हमारे पास और क्या है, इधर नॉन मेटल रह गए। तो नॉन मेटल कैसे होंगे, ये अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा इनकी स्टेट कैसी है, तो जो इनकी स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग ये हार्ड सॉफ्ट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबल का मीन क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मैलिएबिलिटी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीनिंग का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को थिन शीट्स के अंदर डिवाइड करना। थिन शीट के अंदर जैसे कि हमारे पास पेपर होता है काफी पतला होता है, तो पेपर क्या है ये हमें नहीं पता कि इसको बीट करके बनाया या कट करके बनाया गया। बट जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज की थिन शीट्स बनाना। थिन शीट्स आप किसी चीज की बना सकते हो तो उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबल है वो चीज, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, वो मेटल्स के अंदर बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। मीन्स कि आप क्या है इनकी शीट्स को बना सकते हो। कैसे बनाओगे, जैसे आप आयरन है, आयरन के क्या है, आपने बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट भी देखे होंगे आयरन के, जैसे नॉर्मली आयरन के क्या होते हैं हमारे पास, जो खेत में हम काम करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम करते हैं, तो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं खेती के लिए हम, तो वो क्या होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। जो भी हमारे पास प्लो है, ये सारी चीजें क्या है, उसके अंदर काफी बड़ा बड़ा लोहे के सॉलिड थोड़े बड़े पार्ट लगे होते हैं, जैसे उनका एरिया काफी बड़ा होता है, ठीक है। और उसी लोहे की आपने क्या देखी होगी, उसी लोहे से जैसे लोहे की शीट्स जो आती है बिल्कुल ही पतली, ठीक है, उसी आयरन को आप इतना बीट कर सकते हो, उसको बीट करके, इसको मतलब पीट कर हम इसकी बिल्कुल थिन क्या बना सकते हैं, शीट भी बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स जो लोहे आयरन जो है बहुत हार्ड मेटल है, बट हार्ड है, बट फिर क्या है, इनके अंदर क्या है, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होने की वजह से मीन इनको हम बीट करके इनको पतला कर सकते हैं, तो पतला करके इनको शीट्स में काट सकते हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या होती है, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इवन बहुत अच्छी होती है। एंड जो नॉन मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं ब्रिटल।
ब्रिटल का मीन्स किसी चीज को जब आप प्रेस करोगे, मीन इसकी तरह बीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे मेरे पास चौक है, नॉन मेटल है, ठीक है, इसको मैं अगर बीट करके मैं इसकी थिन शीट बनाना चाहूंगी तो ये थिन शीट में नहीं बनेगा, ये जैसे मैं इसको हीट करूंगी ये क्या है, बिखर जाएगा टुकड़ों में, पाउडर इसका बन जाएगा, ठीक है। तो जो मेलेबिलिटी होती है वो मेटल्स के अंदर बहुत अच्छी होती है एंड नॉन मेटल्स के अंदर वो नहीं होती। देन नेक्स्ट होती है हमारे पास प्रॉपर्टी डक्टाइलिटी। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डक्टाइलिटी। डक्टाइल का मीनिंग होता है किसी चीज की क्या बनाना, लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर बनाना मीन्स किसी चीज को स्ट्रेच कर करके खींच के, ठीक है, तो उसको स्ट्रेच करके जब आप उसको बिल्कुल वायर उसकी बनाएंगे, बिल्कुल पतली पतली वायर जब हम लोग बना देते हैं तो वो होती है उसकी डक्टाइलिटी। क्लियर। तो जो डक्टाइल होते हैं, जो डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेटल के अंदर तो बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी होती है, इसीलिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉपर की वायर है, हमारे पास एल्यूमिनियम की वायर्स होती है, जितनी भी चीजों की पतली पतली वायर आप बना सकते हो, ठीक है। तो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है। तो मेटल है वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। आप नॉन मेटल की चीजों को मीन जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है उनसे आप क्या है, वायर्स नहीं बना सकते। सिमिलरली जैसे मेरे पास क्लॉथ है, उसको स्ट्रेच करके वायर नहीं बना सकती, मीन्स की जो धागा बनता है वो एक अलग प्रोसेस है, बट यूँ नहीं कि मैं कपड़े को खींचूं एंड देन वो एक वायर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। जो हीट है वो मेटल कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम देखते हैं। तो जो मेटल होते हैं ऑब्वियस सी बात है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे क्या है, ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनके अंदर हीट की कंडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। इनको आप क्या बोल सकते हो, नॉन कंडक्टर हैं ये हीट के, ठीक है, नॉन कंडक्टर। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट मीन्स जो हमारी पेंसिल की जो लीड होती है ग्रे कलर वाली वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो है तो नॉन मेटल, ठीक है, बट उसके अंदर से वो क्या है, उसकी जो ये है हीट कंडक्टिंग करने की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो बाकी नॉन मेटल्स को इसे छोड़कर बाकी नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होगा, मेटल है, ऑब्वियस सी बात है, मेटल की हमने पहले डेफिनेशन क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी कंप्लीट एंड इस प्रॉपर्टी में अगेन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल की लीड है उससे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को नहीं छूना, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, बट वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्लियर। तो ध्यान रखना कि आप पेंसिल से किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इधर उधर ना करें। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, इनको रिकॉल हो चुकी है अच्छे से। इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से कर लेना, डिफरेंसेस भी आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर एंड डिटेल पॉइंट्स भी आपको गिवन है। देन आगे जो है वो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज।
जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो है क्या एक्चुअली, जो केमिकल है ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम मिक्स करके जो कुछ नए फॉर्मूला बनते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, नमक है NaCl, ये सोल्ट है, ठीक है, तो ये किसी फॉर्मूला से बना है। जैसे एक एलिमेंट सोडियम था, एक क्लोरीन था, इसको मिक्स करके हमने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बनाया। मॉलिक्यूल का मीन्स कि यहाँ पर जो चीजें हैं आपके पास, जो भी चीजें जिस वजह से चौक है, इसके अंदर भी किसी न किसी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह से कुछ केमिकल्स हैं, कुछ क्या मतलब सारी चीजें ही केमिकल की फॉर्म में होती है। साइंस के अंदर अगर आप किसी चीज को रीड करोगे तो हर एक चीज क्या किसी न किसी केमिकल से बनी होती है, मीन्स किसी न किसी एलिमेंट से बनी होती है। अब फिर इनकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकली मीन्स क्या है, ये NaCl है, सपोज मैं इसके अंदर वाटर ही डाल रही हूँ, पानी, ठीक है, तो ये क्या है NaCl प्लस H2O, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा NaOH बना देगा, ठीक है। अभी NaOH क्या है, H2O पानी, ये सोल्ट है, ठीक है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो केमिकल्स हैं हमारे पास मीन्स केमिस्ट्री साइंस के अंदर, जो केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ये वो है, इनके हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को वो एग्जिबिट करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि चीजों को किसी के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे, उनसे रिजल्ट क्या आएगा उसकी स्टडी को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, अगर आप किसी भी मेटल के अंदर हम क्या डाल दें, ऑक्सीजन डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब आप किसी चीज को रिएक्ट करवाएंगे, किसी चीज को नहीं मतलब मेटल को रिएक्ट कराएंगे, हम मेटल को पढ़ रहे हैं, तो मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, हमारे पास कोई है मेटल, उसके अंदर हमने क्या डाला, ऑक्सीजन। अब ये क्या बना देगा, ये बना देगा उस मेटल का ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। ये है जनरल रिएक्शन, सभी मेटल्स के साथ ये प्रोसेस होगी। अभी होगी कैसे ये हम देखते हैं। तो कोई भी मेटल लिया हमने, उसके अंदर ऑक्सीजन डालनी है और वो बनाएगा मेटल के ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब ये मेटल के ऑक्साइड कैसे बनेंगे, जो मेटल है, सबसे पहले मैं एक मेटल लेती हूँ, कोई भी मेटल, जैसे मैंने ले लिया Na ले लिया, जिंक ले लो, जिंक Zn, ठीक है, इसका नाम क्या है ZINC, जिंक, जिंक है। अब जिंक के साथ मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये है, जिंक का सिंबल है, जैसे मतलब जिंक का फॉर्मूला या सिंबल कुछ भी कर लो, ऐसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2। अभी आपको ये मेमोराइज करने हैं कि किसका फॉर्मूला क्या है, आगे आप इनके सभी के एलिमेंट्स की यानी मॉलिक्यूल कैसे बने हैं, क्यों यहाँ पर 2 है, क्यों यहाँ पर 2 नहीं है। जैसे यहाँ पर ये है H2O, एक और क्या था NaCl, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये 1 है, यहाँ पे नंबर ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, जैसे यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ये क्यों लगे हुए हैं ये आप स्टडी करोगे 9th क्लास में। तो अभी के लिए हमारे पास क्या है, हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक की, ठीक है, जिंक के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन की। अब ये क्या होगा, ये हमने क्या बनाया कि मेटल का ऑक्साइड बनेगा, तो हमारे पास क्या है, मेटल कौन है जिंक, और उसका क्या बनेगा ऑक्साइड, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन लग चुकी है, ऐड हो चुकी है उसके अंदर ऑक्सीजन। तो अब ये ऑक्सीजन क्या ऐसे ही ऐड हो जाएंगी, अपने आप ही मिला, आपने जिंक रखा उसके ऊपर ऑक्सीजन डाली एंड देन ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। रिएक्शन को करवाना टफ काम होता है, उसके लिए अरेंजमेंट्स होते हैं, किसी रिएक्शन को हीटिंग चाहिए, किसी रिएक्शन को स्टीम चाहिए, किसी रिएक्शन को कोई कैटलिस्ट चाहिए, किसी रिएक्शन को कोई और क्या थोड़ा सा केमिकल डालना पड़ेगा उसके अंदर ताकि वो रिएक्शन हो सके, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल देते हैं आपको मैं रिएक्शन होने का। जैसे हम घर पर बहुत सिंपल से काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक हमारे पास है NaCl, एक और सिंपल लिखो आप, आपके पास क्या है सोल्ट है एंड देन शुगर है।
तो जो सॉल्ट है एंड शुगर है, इसको आप किस में मिक्स करते हो घर पर? जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हम इनको किस में मिक्स करते हैं? पानी में मिक्स करने की घर पर बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो देन ये जो मिक्सिंग हम करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर ऐड करते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी आप जैसे डालोगे, पिंच एक नमक डाला आपने ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, तो इमीडिएटली आप शेक करोगे एंड वो मिक्स हो जाता है। इसे मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मीन्स क्या है, यहीं से आपको क्लियर होना कि रिएक्शन थोड़ी फास्ट है और ये थोड़ी स्लो है। मीन्स कि इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड ये थोड़ा फास्टली हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों हुआ? और क्या सारी चीजें ऐसे ही घुल जाती हैं? ऐसे और कुछ ले लो जो पानी के अंदर आपने मिक्स करना है, तो कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो इमीडिएटली मिक्स हो जाती है, कुछ होती है जो मिक्स धीरे होती है। तो जो धीरे होती है इसको हम फास्ट कैसे कर सकते हैं? आप इसको फास्ट करने के लिए जो पानी है वो कैसे ले लो, हॉट वाटर ले लो आप, गर्म पानी होगा जल्दी मिक्स हो जाएगा। या फिर अगर पानी कूल है तो आप उसको स्टीम पे रख दो, तो वो क्या हो जाएगा फिर आपका, जब गर्म होगा तो जल्दी मिक्सअप हो जाएगा। तो ये होती है एक रिएक्शन का बेस, जो आपको आइडिया लग गया होगा आई थिंक, कि जो कुछ एक चीजें हैं वो जल्दी रिएक्ट करती हैं, कुछ एक चीजें स्लो रिएक्ट करती हैं। तो सभी की रिएक्ट करने की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है एंड रिएक्ट करने के बाद वो सभी के अलग अलग फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, जो नीचे नंबर लगाए हैं मैंने वो भी लगाएंगे एंड अपने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको दिखाती हूँ। अगेन एक और रिएक्शन है सोडियम की। ठीक है, सोडियम के अंदर मैंने क्या डाला, ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला हमेशा O2 ही रहेगा। ठीक है, बाकी आप जितने आपके आ रहे हैं सिलेबस में एक बार उनको आप लर्न करते जाना। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इसने क्या बनाएगा, ये फिर अगेन क्या बनाएगा, सोडियम के ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ये मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल का ऑक्साइड कैसे बनेगा, Na2O बनेगा। अगेन फॉर्मूला कैसे है, N कैपिटल, A स्मॉल, बेस में 2 एंड देन O कैपिटल है। ये ध्यान रखना आपने, बुक में आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा स्मॉल है कौन सा कैपिटल है, किसके साथ नंबर लगे हैं। मीन्स एक ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम एटम जाएंगे। क्लियर? तो ये है हमारे पास सोडियम के साथ रिएक्शन, और ये रिएक्शन बहुत ही इजीली हो जाती है। ठीक है, इतनी इजीली हो जाती है। जो सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव मीन्स ये वाटर के साथ इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये क्या, इसे क्या करते हैं कि आप सोडियम को नॉर्मली एक बॉक्स में डालकर नहीं रखेंगे, हम इसको किस में रखते हैं, इसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं। ठीक है, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर एक सोडियम और एक जो पोटाशियम होता है, इनको हम क्या है मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके इसको रखा जाता है, ताकि ये क्या है, अगर इनकी जो रिएक्टिविटी है वो पानी के साथ एंड एयर के साथ बहुत ज्यादा होती है, मीन्स एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं ऑक्सीजन एंड पानी के साथ, तो इनको स्टोर करके रखने के लिए हम केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। वहां पर इसकी रिएक्टिविटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो केरोसिन ऑयल है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के पार्ट ज्यादा होते हैं एंड वो एक अलग चीज है, मीन्स यहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा होती है, वो नॉन पोलैरिटी होती है। तो ये आप हाई क्लास में +1 से जब केमिस्ट्री शुरू होगी तब आपको ये चीजें शुरू आएंगी, समझ आएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एक चीजें जो फास्टली रिएक्ट कर रही है, कुछ एक चीजें स्लोली रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो उनके बेसिस पर हम क्या है इनके ऑर्डर भी बनाएंगे। ऑर्डर क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास सोडियम, अभी मैंने किसकी रिएक्शन की थी, जिंक की थी ऑक्सीजन के साथ और दूसरा सोडियम की। ठीक है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ, किसके कंपेयर में, जिंक से। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितने मेटल्स मिलेंगे उतने ऑर्डर आप ऐसे वैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, बट ये आपको गिवन होगा कि किसने फास्ट रिएक्शन की है किसने स्लो की है, देन इनको आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी थी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसकी, मेटल्स की। अब हम पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, रिएक्शन विद वाटर। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ इसकी आपने क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, अगेन मैंने एक सोडियम ले लिया, मैंने जिंक ले लिया, और मेटल ले लो कोई, आयरन ले लिया जैसे मैंने Fe। ठीक है, इनमें क्या डालना है हमने, इनमें डालना है पानी। बनेगा क्या, ये देखते हैं। ठीक है, तो
तो जो सोडियम होता है, मैंने आपको पहले बताया ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव होने के करके ये क्या होगा, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी ये वाली। अब ये क्या है, जिंक है। जिंक एक मेटल होता है, जैसे आयरन है। आयरन आपने सबने देखा होगा, ठीक है। सिमिलर इसी कंडीशन में जिंक होता है, उसकी सिल्वर जैसे उसकी अपीयरेंस होती है। तो ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। आप आयरन को समझ लो, वो जिंक आपने नहीं देखा है तो जो आयरन है उसके अंदर हमने क्या डाला है, पानी डाला है। तो क्या आपने आयरन के अंदर पानी डाल दिया, वो रिएक्ट हो जाएगा? नो, ठीक है, नहीं होगा। क्यों? हमें पता है क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है। इस रिएक्शन को ये ऐसे हो जाती है, पर बहुत टाइम लगता है। टाइम कैसे? एग्जाम्पल क्या है आयरन और वाटर की रिएक्शन का, जो हमारे पास रस्टिंग होती है में जो बाहर पड़ा हुआ आयरन होता है, धीरे धीरे आयरन के मटेरियल खराब हो जाते हैं, उनकी जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या है, आयरन के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। देन कूलिंग होती रहती है एटमॉस्फेयर में, देन हीटिंग होती रहती है। उसके करके जो धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, तो जो जंग लगने के बाद जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो ऐसे तोड़ते हैं, जो वो ब्रिटल होती है, वो टूट जाती है। तो वो जो लेयर होती है वो किसकी होती है? आयरन के ऑक्साइड की, ठीक है। मीन्स वो वहां पर रिएक्शन हो चुकी है। तो वो रिएक्शन जो होती है वो होती है आयरन के ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड के दो फॉर्मूले होते हैं, अभी आपको एक ही देखना है, Fe3O4। आप ये देखो फॉर्मूला, आयरन का जो ऑक्साइड बनेगा ये वाला बनेगा, ठीक है। एंड जो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी ऑक्साइड नहीं है ये वाटर के साथ रिएक्शन है इनकी, ठीक है। तो वाटर के साथ जब इनको रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। तो आपने ये दो रिएक्शंस आपने प्रिपेयर करनी है। तो आप एक मेटल की जो बहुत फास्टली रिएक्टिव है और एक बहुत ज्यादा स्लो रिएक्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बुक में रिएक्शंस दे रखी हैं, उनकी रिएक्शन के जो स्लो एंड फास्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज कर लेना कि उसका ऑर्डर, जैसे यहाँ पर कौन है, सोडियम एंड आयरन में से सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर कंपेयर टू आयरन। फिर सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन विद रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर के साथ अपन रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये सीन रहेगा, किस केस में, ओनली मेटल के केस में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। एसिड जिस नाम से काफी बच्चों ने सुना है, काफी ने नहीं भी सुना। एसिड क्या होते हैं हमारे पास, अब किस सिलेबस में इतनी डिटेल डेफिनेशन वगैरह नहीं है, पर आपको बताती हूँ। एसिड है हमारे पास और एक बेस होता है। एसिड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तेजाब, ठीक है, जो हम बैटरी वगैरह में डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ डेंजरस केमिकल्स होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, वे वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिंग होते हैं एंड ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। मीन्स जैसे किसी के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है तो एक बुरी घटना है हमारे समाज के अंदर। तो इस तरह से क्या है कि वो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। इनको हम हैंडल करते हैं बहुत ही ज्यादा केयरफुली। अब इनकी हम रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन है आपको मैं देखो, तो एसिड है एंड बेस कौन से होते हैं, एसिड होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा, ठीक है। एंड जो बेस होते हैं ये होते हैं थोड़े कड़वे, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे लेमन है, इसका एग्जांपल बेकिंग सोडा, जो घर में हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा, उसका अजीब सा टेस्ट होता है, कड़वा जो टेस्ट इसको हम बोलते हैं वो होता है। एंड देन जो खट्टे जो चीजें का टेस्ट है, तो मतलब एसिड को पहचानने की बेसिक जनरल प्रॉपर्टी है कि वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। इनके हम रिएक्शंस देखते हैं।
फर्स्ट है हमारे पास सोडियम की रिएक्शन करवा रहा है, ये मेटल है जो सोडियम, सोडियम प्लस एसिड मैंने क्या लिया है यहाँ पर HCl, ठीक है। अब ये बनाएगा क्या, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वहां पर एक गैस रिलीज होती है गैस, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2 मीन्स जो ये वाली गैस है ये जब रिलीज होगी पोप साउंड के साथ, पोप साउंड मीन्स कि जब कोई चीज एकदम से ऐसे फट फट के निकलती है, ठीक है, तो ये पोप साउंड के साथ निकलती है एंड देन ये हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी जब आप किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग केमिकल जो बनेगा वो अपना अपना डिपेंड करेगा कौन सा मेटल है कौन सा एसिड है, बट हाइड्रोजन गैस का निकलना जरूरी है। जैसे यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस को देखो, नेक्स्ट रिएक्शन ये कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, एक और देखते हैं जिंक के साथ, हमने क्या डाला HCl, मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा MgCl2, ठीक है, एंड देन जिंक के साथ क्या बनेगा ZnCl2, बट ये डिपेंड करेगा, देखो ये यहाँ पर NaCl फॉर्मूला है, यहाँ पर MgCl2 ZnCl2, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर मेटल है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी वैलेंसी होती है, वो किसको कितने एटम अपने साथ जोड़ के रखते हैं, ये आप हायर क्लासेस में सीखोगे। तो यहाँ पर क्या है, साथ में क्या निकलेगा H2 गैस, ये निकलना जरूरी है, ठीक है। अगर ये निकलेगी तब भी आप पहचान सकते हो, मीन्स आपको कोई अननोन एक सॉल्यूशन दे दिया, आपको बताना है कि वो एसिड है कि नहीं, तो सॉरी मेटल है कि नहीं, तो आप उसके अंदर क्या कोई भी एसिड डाल के उसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है। रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस आपको मिल जाएंगी रिटर्न फॉर्म में तो वो आप करवा देंगे। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, तो उसको किसका सिंबल होता है, सॉरी वो सिम्टम होगा कि वो हमें जो गिवन जो मटेरियल था ऑब्जेक्ट था तो वो क्या था हमारे पास मेटल था, ठीक है। तो एक मेटल की रिएक्शन है एसिड के साथ, तो ये इस तरह से चलेगी। देन है हमारे पास रिएक्शन विद बेस। अब जो बेस के साथ रिएक्शन है ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर भी क्या है सिमिलरली सेम फेज में होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी केमिकल्स बनेंगे। तो हमें एक और टॉपिक है इसका जो तो देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास जो रिएक्शन की, वो है रिएक्शन विद बेस। बेस क्या होते हैं, बेस जिनका टेस्ट क्या होता है कड़वा होता है, ठीक है, वो बेस थे हमारे पास। अब इनकी रिएक्शन करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे इसने किया है जिंक के साथ Zn, इसमें मैंने एक बेस डाला है। बेस क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड है जैसे। तो अब यहाँ पर बेस डालना है, तो बेस में क्या होता है, बेस में जो OH जो पीछे लगाया है मैंने काफी मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो OH जिनके पीछे होता है वो होते हैं बेस, ठीक है। जैसे क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस की जो प्रोनाउंसिएशन आएगी वहां पर क्या है आपको एसिड में पीछे एसिड वर्ड मिलेगा, बेस के अंदर क्या मिलेगा हाइड्रोक्साइड, जैसे यहाँ पे क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऐसे OH वाला जो है हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वहां पर वो जनरली क्या होंगे बेस होंगे हमारे पास। इनकी जो रिएक्शन होगी ये क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, आपने इसको ऐसे याद करना, ये क्या है Na2ZnO2, यहाँ पर साथ में क्या निकलेगी रिलीज होगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर एक बार इसको हम कंक्लूड करते हैं, हमने काफी कुछ रीड किया चैप्टर को, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में क्या है हमारे पास, हमने रीड किया था मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स की हमने प्रॉपर्टी देखी कि वो क्या है, मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास सॉलिड स्टेट में होते हैं, मरकरी को क्या था एक लिक्विड फॉर्म में था, सिमिलरली उनकी कलर अपीयरेंस कैसी है, ये सारी चीजें होने के बाद जो हमारे पास डिफरेंसेस थे उसके बेसिस पर ही हमने इन चीजों को डिटेल स्टडी कर दिया। देन थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा वो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। जब हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो वो क्या बनाएगा, वाटर के साथ उसने क्या बनाए थे
वाटर के मतलब वो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड्स बनेंगे, जब अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, मीन्स बेस, थोड़ा बेस मिलेगा हमें। एंड देन हमने देखा रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। एसिड एंड बेस की रिएक्शन के साथ हमने क्या देखा, हमें मिलेगा एसिड एंड बेस की रिएक्शन के साथ मिलेगा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, मीन्स जो हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व होगी, निकलेगी। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो वो हमारे पास क्या है, मेटल है। देन नेक्स्ट है हमारे पास मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एंड मेटल की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, इनको हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।